आगरा पहले श्वानों पर अत्याचार करने वाली सोसाइटी व लोगों पर कार्यवाही हो और नगर निगम द्वारा गठित की गई पशु क्रूरता निवारण कमेटी को सुरक्षा प्रदान की जाए, तभी पशु प्रेमी व पशुओं के लिए कार्य कर रही सोसाइटी नगर निगम द्वारा दिए गए टास्क शहर में सड़क के श्वानों के लिए 300 फीडिंग पॉइंट बनाना पर काम करेंगे। पशु प्रेमी व पशुओं के लिए कार्य कर रही सोसाइटी के सदस्य लोगों का विरोध झेलने व मार खाने के लिए नहीं है। ये बात खंडारी हनुमान चौराहे स्थित कैस्पर्स होम कार्यालय पर आयोजित बैठक व प्रेस वार्ता में पशु प्रेमियों ने उठाई। कैस्पर्स होम की चेयरपर्सन विनीता अरोड़ा व नगर निगम द्वारा गठित की गई फीडिंग पॉइंट कोर कमेटी के सदस्यों ने उठाई। कहा कि 10 दिन पहले नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने शहर में 300 फीडिंग पॉइंट बनाने के लिए गठित की थी, जिसकी अध्यक्षता विनीता अरोड़ा सहित 7 लोग अपूर्व शर्मा, त्रिमोहन मिश्रा, शांतनु बंसल, सुची महेश्वरी, सनी रवाज थे। पेट डॉग्स के लगाई जाए माइक्रोचिप। आगरा नगर निगम को सड़कों के श्वान के बजाय पेट डॉग्स के माइक्रोचिप लगाई जानी चाहिए। सड़क के श्वान तो अपने ही क्षेत्र में रहते हैं, जबकि पेट डॉग्स को लोग बूढ़ा या बीमार होने पर सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, जैसे कि इस वक्त क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स हैं, स्पेशली जो इंडीज हैं जो है, उन पे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और उसके लिए नगर निगम कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उनकी थोड़ी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनके भी हौसले टूटेंगे। और कोई भी आदमी अगर हम कुछ काम करने जाते हैं कि 4 लोग हमें मारने के लिए आएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसमें स्पेशली एक चीज़ और लगा दी कि माइक्रो चिपिंग हो, तो एनिमल्स की माइक्रोचिपिंग जो होना है वो बेसिकली पेट एनिमल्स की बहुत जरूरी होती है। स्ट्रे एनिमल्स की, इंडीज की कोई जरूरी नहीं है। जो जिस इलाके में रह रहा है वो वहीं रहता रहेगा। पेट एनिमल्स बहुत सारे ऐसे ओनर जो अपने पेट्स को पालते नहीं है और छोड़ देते हैं। अगर उनकी जैसे रह के नगर निगम पैसा ले रहा है, 500 रुपए पेट डॉग का ले रहा है, जो ब्रीड वाले डॉग हैं 100 रुपीज इंडियन, तो इससे माइक्रोचिपिंग वो प्रोवाइड कराए और माइक्रोचिपिंग लगेगी तो अच्छा होगा। कई सारे शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो माइक्रोचिपिंग प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि लखनऊ में है वो माइक्रोचिपिंग दे रहे हैं। तो इसी तरह से आगरे में भी ऐसी होना चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपने पैसे रख लिए, आप उसमें माइक्रोचिपिंग लगवाएं तो ही उसका ज्यादा होगा। आप 500 रुपीज ले रहे हैं, उसके ना तो डॉग की सुरक्षा मिल रही है, ना ही डॉग को कोई फैसिलिटी मिल रही है। तो जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है कम से कम उसको एक माइक्रोचिपिंग उस डॉग को करा दी जाए। जितने भी इंडीज के लोग करा रहे हैं, जो करा रहे हैं, तो पेट डॉग के क्यों करा रहे हैं? पेट डॉग की कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपने सुना ही होगा कि हाल ही में फीडिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं जगह जगह कुत्तों के भोजन के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे। तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि हम लोग नगर निगम के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और नगर निगम ने एक 7 जनों की कमेटी बनाई कि जगह जगह जाकर हम लोग फीडिंग पॉइंट बनाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा ये आ रही है कि जब तक लोगों के मन में एक डर नहीं होगा कानून का और कानून की व्यवस्था सही नहीं बनेगी। अब जैसे कि द्वारका कृष्णा रॉयल सोसाइटी एक सोसाइटी है जो 2024 लास्ट ईयर से मतलब बहुत ही आपराधिक गतिविधियां कर रही है, डॉग्स को मारना पीटना, नगर निगम की गाड़ियों को खदेड़ना। और अभी रिसेंटली आपने देखा था 10 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से कुत्ते वहां ड्रॉप होने गए थे स्टेरलाइज वाले, तो इन्होंने गाड़ी को ना केवल मोड़ा, इन्होंने गुंडे भेजे पीछे और बहुत गंदी पिटाई करी फारूक की, जो नगर निगम का ड्राइवर था। तो हमारा कहने का मतलब है कार्रवाई अभी भी नहीं हुई है पुलिस की और तहरीर जा चुकी हुई है नगर निगम से। हम लोग 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 3 दिन में अगर FIR नहीं होती तो हम लोग भले हमें ज्ञापन देना पड़े, धरना देना पड़े, एक बड़ा सा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। क्योंकि जब तक सोसाइटी में ये समझ नहीं आएगी कि हाँ भाई ये कानून है और हमें इसे निभाना है, अगर हम कानून नहीं मानेंगे हमें सजा होगी। तो जब तक ये वाली चीज़ नहीं होगी हम फीडिंग पॉइंट्स भी नहीं बना सकते। क्योंकि मेरे साथ जो लड़के जाएंगे, कल को नगर निगम के ड्राइवर्स की पिटाई हुई है, उनकी भी पिटाई हो सकती है। तो हम लोग सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं और उससे पहले एक्शन, सारे जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन। जो लोग ड्राइवर को पीटा है, कौन लोग हैं, कैसे किस्म के लोग हैं, क्यों पीट रहे हैं ड्राइवर? देखिए, कुछ तो जो इंडियन डॉग्स के खिलाफ जो हेट्रेड जो फैलाई गई है बहुत ज़्यादा, उसका कारण कई है। एक डॉग मीट का कारण है, एक ब्रीडिंग का कारण है, आपको पता है बहुत सारे कारण हैं जो बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई गई है इंडियन डॉग्स के खिलाफ। लेकिन अब ये नफरत इतना भयानक रूप इसलिए ले चुकी हुई है क्योंकि कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती ना कभी। आई थिंक मेरे पास सिकंदरा थाने में कम से कम 7 या 8 ऐसे मामले हैं जिसमें कुत्तों को मतलब पपीज़ को शराब पिलाई गई, कभी कोई कुचल के चला गया, लेकिन एक भी मामले में ना कभी FIR हुई ना कोई एक्शन हुआ। तो पुलिस को हमारे को जगाना है किसी भी तरीके से और नगर निगम के साथ जुड़ के हम तभी काम कर सकते हैं जब तक ये आपराधिक गतिविधियां कम नहीं होंगी और एक्शन नहीं होगा इनके ऊपर। देखिए, मेरा कहना सिर्फ ये है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत हम इंसानों को बहुत सारे अधिकार प्रदत्त हैं
संविधान की तरफ से, कानून की तरफ से, लेकिन इसी तरह से पशुओं के लिए भी है। पशु क्रूरता के अधिकार जो हैं, जो जानवरों के लिए हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स के लिए हैं, आवारा पशुओं के लिए हैं या घरेलू पशुओं के लिए हैं, वो उन पे समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन उनकी कोई इस तरीके से उनको क्योंकि जानवर है वो अपना तो लड़ नहीं सकता केस, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पशु प्रेमियों को ही आगे आना पड़ता है जिससे उनको न्याय मिले। उनके साथ क्रूरता होती है, जैसे आजकल देखा जाए तो शहर में आवारा घूमने वाले जो पशु हैं, जैसे कुत्ते हो गए या गायें हो गई, उनको मारा जाता है। अगर किसी ठेल से उसने कोई फल खा लिया उठा के किसी बंदर ने या गाय ने, तो उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। या किसी घर के आगे कोई अगर स्ट्रे डॉग है, उसने अगर पॉटी कर दी है तो उसके लिए भी उसको डंडों से और पत्थरों से मारा जाता है, भूखा रखा जाता है, बंद कर दिया जाता है ऐसी जगहों पे, गलियों में, जहां से कि वो बेचारा भूखा मर के मर जाता है, भूखा प्यासा। तो कहीं ना कहीं एक समाज में जागरूकता आनी चाहिए कि ये पशु भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं और इनके साथ क्रूरता ना की जाए। हाँ, अभी रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, उसके तहत ये है कि जो पशु जहां रह रहा है, जो स्ट्रे डॉग जहां रह रहा है वो वहीं रहेगा, उसको स्टरलाइज किया जाएगा और उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन जो डॉग्स वैक्सीनेटेड भी हैं और स्टरलाइज भी हैं, उनको उस स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो इस पे नगर निगम को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकारी तंत्र अगर थोड़ा सा मजबूती से देखेगा तो ये समस्या तुरंत समाधान हो जाएगी। देखिए, जिस तरह से शहर में आए दिन पशु क्रूरता के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया गया है कि सभी जिलों में नगर निगम के द्वारा फीडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इसी के तहत नगर निगम ने हमारी संस्था कैस्पर होम को इसका कार्य सौंपा। जब कैस्पर होम ने ये कार्य शहर में शुरू करे तो फीडिंग पॉइंट जो बनाए गए थे उनको हटाया जा रहा है लोगों के द्वारा जो पशुओं के खिलाफ रहते हैं, जो पशु विरोधी लोग हैं। दूसरी चीज़, ये शहर में जो देखा जा रहा है, कभी कृष्णा रॉयल रेसिडेंसी, कभी कोई और सोसाइटीज़ होती हैं, ये पशु प्रेमियों को, वहाँ रहने वाले पशु प्रेमियों के साथ भी अत्याचार करते हैं। साथ ही इसके जो नगर निगम के जो गाड़ी जाती है उनके शेल्टर की, उसको स्टेलाइज वाली छोड़ने वापस ड्रॉप करने, तो उनको मारती भी है। साथ ही उनके पीछे गुंडे लगा के पूरे रास्ते पर इनको मारा और तहरीर दी गई। आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस प्रशासन की तरफ से। हम अगर जल्दी इसके FIR नहीं की गई, हम पुलिस कमिश्नर महोदय से इसे अवगत कराएंगे और अपनी मांग रखेंगे कि पशुओं के लिए भी आप कोई अभियान चलाएं, उनके सहयोग के लिए। जिस तरह से शराबबंदी के लिए करवाते हैं, खुले में शराब न पिएं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाते हैं, इसलिए पशु भी हमारे शहर का, हमारे जिले के, हमारे देश के, हमारे संसार का हिस्सा है, तो उनका भी सहयोग करें, उनको भी बचाएं।